ये देखिए कितने जानलेवा यहाँ पर इस रास्ते पर गड्ढे हो गए हैं, लेकिन नगर पालिका प्रशासन को यहाँ की बिल्कुल भी सुध नहीं है। ये वार्ड क्रमांक 22 से होकर वार्ड क्रमांक 30 की ओर ये रास्ता निकलता है। सड़क बीच में से जो है उनने छोड़ दी है। जो जोड़ होता है वो जोड़ भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। सड़क कई जगह से क्रैक हो गई है, कई जगह से कंक्रीट उखड़ गया है और गड्ढे गड्ढे सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। अभी हम चल रहे हैं उस ओर, यहाँ की कुल्हड़दा माली मोहल्ले के पास में रेलवे का बड़ा ब्रिज है और आकस्मिक स्थिति में लाइट मोटर व्हीकल वहाँ से होकर गुजरते हैं, उसी को दिखाएंगे। ये सड़क के किनारे ही नगर पालिका जहाँ कचरा डाल रही है और इस कचरे में लोग आग लगा रहे हैं और समीप ही इसके बस्ती है। यही धुआं उठकर बस्ती तक भी जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं घरों में रहती हैं, उनकी क्या स्थिति होगी, इस ओर भी नगर पालिका को ध्यान देना चाहिए। ये कौन आग लगा रहा है। ये यहाँ भी कचरा फेंका जा रहा है, जबकि ये आम रास्ता है लोगों का। रात दिन रेलवे फाटक बंद होने के कारण यहीं से गुजरना होता है। अब ये कचरा किस प्रकार से प्रदूषण फैला रहा होगा और किस प्रकार से यहाँ से आवागमन करने वाले लोगों को दिक्कत जा रही होगी, ये सोचने का विषय है। नगर पालिका इस ओर तत्काल ध्यान दे। ये नगर पालिका की सड़क की दोनों ओर किस तरह से झाड़ झंकार झाड़ियाँ यहाँ पर उग गए हैं, ये भी फौरन यहाँ से कटवाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ ये रेलवे ब्रिज है और ये यहाँ पर किस प्रकार से कचरा यहाँ पर नगर पालिका फेंक रही है, जबकि ये यहीं पर बस्ती है और कई महिलाएं और बच्चे अपने घरों में भी रहते हैं। लेकिन ये कचरा पहले ये रास्ता कुल्हड़दा माली मोहल्ले से होकर सोनकर मोहल्ले तक गुजरता है, वार्ड क्रमांक 22 से लेकर वार्ड क्रमांक 30 की ओर। लेकिन नगर पालिका का इस ओर किसी भी तरह का ध्यान नहीं है। ये जो आरसीसी रोड देख रहे हैं, ये कुल्हड़दा में अंडर ब्रिज से होकर और डबल फाटक तक जाता है, जिससे टिमरनी, रन्हाई, सोडलपुर की ओर जाने वाले लोग आसानी से निकल पाते हैं, छोटे वाहन। लेकिन ये रास्ता काफ़ी पुराना और जर्जर स्थिति में होने के कारण नगर पालिका का किसी भी प्रकार से यहाँ ध्यान नहीं है, जिसके कारण आवागमन में लोगों को आए दिन यहाँ पर दुर्घटना होती रहती हैं। यहाँ ये अंडर ब्रिज है, अंग्रेज़ों के ज़माने की बनाई गई ये पुलिया है, जिसमें से काफ़ी समय से टू व्हीलर गाड़ियाँ गुजरती हैं। उस समय जिस समय रेलवे क्रॉसिंग गेट डबल फाटक बंद रहता है, उस समय यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती रहती हैं। ये भी काफ़ी जर्जर स्थिति में है और किसी भी दिन ये पुलिया ढह सकती है और किसी के साथ भी दुर्घटना यहाँ पर कारित हो सकती है। वार्ड नंबर 30, अभी रेलवे क्रॉसिंग गेट डबल फाटक के नीचे जो सोनकर मोहल्ला है, वहाँ जो पाइपलाइन नगर पालिका के द्वारा डाली गई थी, वो पाइपलाइन डालने के बाद में ये
सड़क के बीचों बीच से कट किया गया है, लेकिन इसको लेबल नहीं किया गया। ये एक ऐसा रास्ता है कि डबल फाटक जब बंद रहता है तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए यहाँ से लोग गुजरते हैं और कई लोगों के साथ में दुर्घटना यहाँ हो चुकी है, एक्सीडेंट हो चुके हैं। और आए दिन यहाँ पर सैकड़ों 2 व्हीलर गाड़ियाँ जब निकलती हैं तो लोग संभल नहीं पाते और गाड़ियाँ यहाँ पर गिर जाती हैं। इसलिए इसकी भर्ती तत्काल नगर पालिका को करना चाहिए। सड़क के बीचों बीच से जो नाली बनाई गई है, हाँ, वो नाली की फिलिंग अभी तक नगर पालिका द्वारा नहीं की गई है। देख सकते हैं कि जब रेलवे गेट बंद रहता है तो यहाँ से कितनी गाड़ियाँ आए दिन गुजरती हैं और लोगों को दिक्कत होती है। ये झाड़ियाँ भी सड़क के दोनों ओर काफ़ी तादाद में यहाँ पर हैं। ये सोनकर मोहल्ला से कुल्हड़दा ये रोड जाता है जिसमें 4 व्हीलर डबल फाटक बंद होने की वजह से यहाँ से निकलती हैं और उसको माली मोहल्ला कहा जाता है। एक और यहाँ पर बहुत पुराना रास्ता है जो अंग्रेज़ों के ज़माने की जो पुलिया बनाई गई थी, वो पुलिया के नीचे से भी यहाँ निकलने का रास्ता है और उस रास्ते से भी 2 व्हीलर निकल सकते हैं, लेकिन वो भी काफ़ी पुरानी और जर्जर स्थिति में होने के कारण किसी भी दिन दुर्घटना का कारण वो बन सकता है। समय पार्षद भी हैं। क्या नाम है आपका? बबीता रमेश सोनकर, 30 नंबर वार्ड से हूँ। हाँ, तो ये जो समस्या हम देख रहे हैं, पुल के नीचे जो बहुत सारे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, तो इसके लिए आपने नगर पालिका को बताया क्या? जी बताया। क्या कहना है नगर पालिका का? कोई सुनाई नहीं उधर से। आप देख रहे हैं, हाँ, कुल्हड़दा माली मोहल्ले से लेके ये रेलवे पुल के पास से लेके गड्ढे देखिए। और जब रेलवे फाटक बंद रहता है तो ये बड़े बड़े वाहन छोटे वाहन आते हैं, तो आप ये देखिए हादसे का विषय है कि नहीं, और नगर पालिका इसमें कोई ध्यान नहीं दे रही है। नगर पालिका में आपने कितने समय पहले ये शिकायत दर्ज करवाई थी? 2 महीने पहले। तो उनका क्या कहना रहा? किस अधिकारी से मिले थे आप? मैंने सीएमओ को भी बोला था, मैं, वो मैंने आवेदन भी दिया है। तो उनका क्या कहना रहा? बस ये राजू और उनके चक्कर घूम के चले गए। देखो क्या कहना रहा उनका? कोई मेरे को वो नहीं दिया। तो ये इतने बड़े बड़े जो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ रोज़ हम सुनते रहते हैं कि यहाँ बड़े बड़े 2 व्हीलर 4 व्हीलर यहाँ से गुजरते हैं, तो ये हादसा भी होता रहता है, एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो इसके बारे में नगर पालिका सुनवाई नहीं कर रहा है क्या? कोई सुनवाई नहीं कर रही है। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं और क्या बोलते हैं, ये कोई सड़क है, बल्कि इसके सुधार तो करनी चाहिए। उनको सुनाई लेते ही नहीं है। अच्छा, ये जो सीमेंट कंक्रीट का रोड है जो मालीपुरा से होकर जो सोनकर मोहल्ले तक गया है, डबल फाटक तक गया है, इसको कितना समय हो गया होगा बने हुए? 20-25 साल हो रहे हैं। तो इसकी रिपेयरिंग भी नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही। आप देख सकते हैं हालत। कोई पाइपलाइन डाली थी उनने, वो भी छोड़ दी, आज तक उनके वो भी नहीं भरा है गड्ढे। वो भी हम देख रहे हैं कि सड़क को बीच से खोद कर और वो पाइपलाइन डाली गई है, लेकिन उसको वापस रिपेयर नहीं किया। यहाँ से बंगाली मोहल्ले तक कहीं वैसे ही पड़ा है। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ पार्षद बबीता रमेश सोनकर हैं, जो वार्ड क्रमांक 30 की पार्षद हैं, और साथ में उनकी बहन भी हैं, उनके पति भी हैं। और ये कोई आज की समस्या नहीं है। हम लोग भी यहाँ से गुजरते हैं, जब टिमरनी की ओर जाना होता है और डबल फाटक बंद होता है तो इसी रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन ये जानलेवा रास्ता है और नगर पालिका को तत्काल इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।